करेंगे इसके अंदर जो गैप्स जो ट्रेडिंग के अंदर आते हैं वो क्यों बनते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है वो कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। सो गैप्स जो हैं वो सीएमई गैप भी हो सकता है और इसके अंदर एफवीजी आते हैं। ये 2 तरह के गैप्स हैं। एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? फेयर वैल्यू गैप जो है वो क्यों बनता है? अब इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें कि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक गैप है, ठीक है? ये मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है। अगर आप और इस तरह के गैप्स देखें तो आपको और भी गैप्स मिल जाएँगे। अब इसके अंदर आपने अगर ये जो है वो सेलेक्ट करें रेक्टेंगल और रेक्टेंगल करें या जो भी करें, जो भी आपको सही लगता है। अब इसमें आप ये हाँ देखें कि ये प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। इस वक़्त ये प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं एक गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है? जो मैं आपके साथ सामने मार्क कर रही हूँ। ये मैंने आपके सामने मार्क किया ये गैप। इसी तरह से और भी बहुत सारे गैप्स हैं। अब ये जो गैप आपके सामने बना है ये 3 ग्रीन कैंडल्स के दरमियान बना है, ठीक है? ये पहली कैंडल की विक, उसके बाद आप देखेंगे ये एक गैप और ये सेकंड कैंडल है जिसके ऊपर गैप मार्क कर रहे हैं किया है। ये थर्ड कैंडल है आपके सामने, इसकी जो है वो ये विक। सो 3 कैंडल्स के बीच में आप देख रहे हैं और ये तीनों जो है वो ग्रीन कैंडल्स हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों कैंडल्स जो हैं वो ग्रीन ही हों। आपके पास इसमें और भी एग्ज़ाम्पल्स अभी मैं दे देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कैंडल्स ग्रीन ही हों 3 या 3 ही रेड कैंडल्स हों, ठीक है? प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है और यहाँ पे उसने मूव करते हुए ऊपर की तरफ ये गैप जो है वो छोड़ा है और आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट बात कि इसने ये वाली जो विक लगाई है यहाँ पे, यह आप यहाँ से लेके जो थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल ये हो गई, थर्ड आपकी ये कैंडल है, ठीक है? थर्ड कैंडल जहाँ स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे और जो फर्स्ट कैंडल है, उसकी जहाँ क्लोजिंग है और जो थर्ड कैंडल यानी ये, उसकी जहाँ ओपनिंग, इसके दरमियान जो गैप बन रहा है, वो ये गैप कहलाएगा एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप और ये बनता क्यों है? ये इम्बैलेंस होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में और ये गैप रह जाता है, ठीक है? अब मैंने आपको इसके अंदर बताया कि ये गैप किस तरह बनता है और ज़रूरी नहीं कि तीनों कैंडल्स ग्रीन या रेड हों। ये मार्क कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया और अब आपको मैं बता रही हूँ कि ये गैप इम्पोर्टेंस ये है आपको पता इस वज़ह से होना चाहिए कि ये गैप्स फिल करने के लिए। जो गैप्स बनेंगे वो फिल होंगे। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि गैप उसी वक़्त फ़ौरन फिल हो जाए। थोड़े अरसे के बाद भी हो सकता है। मैं सीएमई गैप के बारे में बात नहीं कर रही, मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है? सो ये ज़हन में रखें। अब यहाँ पे ये गैप बन गया और ये कैंडल है 4 आवर की। आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर जा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हायर टाइम फ्रेम आपको अच्छे से बताएगा, गाइड करेगा। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो क्लास है वो है सेशन है फेयर वैल्यू गैप और गैप्स के बारे में। तो ये जो आपने कैंडल देखी ये तो गैप बन गया। अब गैप के बाद जो कैंडल आ रही है वो ये आ रही है, वो इसके अंदर आपने देखा कि ये रेड कैंडल है। सो यहाँ पे अब आपने दोबारा देखा कि ये कैंडल जो है जब वापस आई, ठीक है? और ये कैंडल, तो इसने इस गैप को फिल कर दिया है। तो जो गैप्स होते हैं उनकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि भई ये गैप रह गया है यानी प्राइस ने दोबारा आके यहाँ पे फिल करना है। तो ये यहाँ पे प्राइस ने फिल कर दिया इस गैप को। अब ये गैप जो है वो मतलब कि खत्म हो गई बात। ठीक है? अब प्राइस बेशक दोबारा भी आए, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ-जहाँ पे गैप्स होंगे, जैसे अब यहाँ पे ये गैप है, ये गैप की भी इम्पोर्टेंस ये है कि भई प्राइस इसमें कभी ना कभी बीच में अभी आएगी। अब ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन अभी आ जाए, ठीक है? यहाँ पे जो गैप था इसने यहाँ पे ये 4 आवरली में इसने फिल कर दिया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ एक गैप है जो आपने मार्क किया हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो वापस इस गैप को फिल करेगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पूरी एकदम से फिल कर दे, वो एक अलग स्टोरी है कि हम उसको बाद में देखेंगे, वो एंट्रीज़ और एग्ज़िट पॉइंट्स होते हैं कि जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं, लेकिन इस वक़्त आपका इम्पोर्टेंट ये है कि गैप्स क्या हैं। एक फेयर वैल्यू गैप ये आपके पास हो गया, दूसरा मैं आपको जो है वो ये देखें। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि भाई ये गैप है कि नहीं, इसमें गैप बन नहीं रहा कोई, ठीक है? ये जो मैंने आपको अगर मैं इसको लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो लाइन यहाँ पे अगर हम कोशिश करें कि एक रेड कैंडल जो आपने और यहाँ पे
ये देखें यहाँ पे बहुत अगर होगा भी तो बिल्कुल ही माइन्यूट सा जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट बता कहते हैं कि गैप है यहाँ पे। ऐसा कोई खास अगर आप देखें भी इसको हम जूम करते हैं, कभी कभी आपको गैप्स तो बिल्कुल माइन्यूट सा अगर है भी तो 1-2 पॉइंट्स का है, ठीक है। तो ये कोई ऐसे खास सिग्निफिकेंट नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हम अगर 1 आवर में हम अगर डेली में जाते हैं तो डेली में आप देखेंगे ये वाला पहले से मार्क किया हुआ है गैप जो आप अभी 4 आवर में देख रहे थे, इसको भी आप जहन में नहीं रखें। यहाँ पे देखें ये जो कैंडल है रेड, ये ग्रीन और ये फिर रेड, जो मैं आपको कहती थी कि जरूरी नहीं है कि 3 कैंडल्स रेड हो या 3 कैंडल्स ग्रीन हो। आपने ट्राई रेक्टेंगल स्क्वायर जो है स्क्वायर आपने ले लिया, ये भी ले सकते हैं आप, कुछ भी ले सकते हैं जिससे आपको मार्क करना आसान हो। ये देखें ये एक गैप बना है डेली के टाइम फ्रेम में, डेली का टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम, उसके अंदर आपके पास ये एक गैप बना है, ठीक है। ये जो गैप है ये आपका 4 आवर का गैप, ये आपका डेली का गैप है। जरूरी नहीं है कि कलर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये गैप की इंपॉर्टेंस रहेगी, ये वापस जो है वो प्राइस को फिल करेगी ही करेगी, जरूरी नहीं है अभी कल या बाद में। अब वो डिपेंड करता है कि कब, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। अब इस वक्त बुल मार्केट के अंदर बैठे हैं, प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, ये सारे फैक्टर्स अलग हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इस गैप को फिल होना है, इसकी इंपॉर्टेंस बात ये है। अच्छा अब आ गई बात आपके पास दूसरी के टाइप्स जो होते हैं, इसमें आपके पास बेरिश या बुलिश हो सकता है। प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जाते जाते अगर गैप बन गया तो वो आपके पास बुलिश होगा। प्राइस ने अगर नीचे आते आते गैप बनाया है, ये प्राइस ने अगर नीचे आते आते गैप बनाया, ये भी एक गैप है। अगर मैं इसको यहाँ पे इसको मैंने रख किया आपको दिखाने के लिए, प्राइस यहाँ पे जब वापस आई है तो इसने ये गैप बनाया है यहाँ पे, देख रहे हैं आप, ये मैंने आपको मार्क करके दिया है। प्राइस ने ये विक तो यहाँ तक लेके जाए अपनी जो स्क्वायर है, इसको रेक्टेंगल जो बनाया आपने, ये रेक्टेंगल यहाँ इस विक तक लेके जाना है। ये विक से लेके ये जो विक, ठीक है, यहाँ पे आपने ये गैप बन गया। ये गैप अभी इस कैंडल को आप भूल जाए, अगर आप इस कैंडल को भूल जाए तो ये एक गैप है, ठीक है। प्राइस ने आके वापस उसको फिल कर दिया यहाँ पे आके, इसकी इंपॉर्टेंस ये थी क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो बुलिश ऑल्ट कॉइन सीजन, और जो है बीटीसी में करेक्शन की बात अलग है। हम इस वक्त एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे इस वक्त गैप्स के बारे में बात कर रही हूँ कि आप ये मुझसे पूछें कि भाई इस वक्त तो मार्केट जो है वो करेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ इस गैप्स के बारे में बता रही हूँ कि गैप्स होते हैं फिल होने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि सीएमई गैप्स जो बनते हैं, आपको पता है सीएमई गैप्स के बारे में तो जब से आप जाहिर सी बात है इस ग्रुप के अंदर हैं, और जो भी ग्रुप के अंदर है उसमें सीएमई गैप वगैरह तो हर वक्त आ रहा होता है। इसका मतलब होता है सीएमई का यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, जो कि एक बड़ा दुनिया का एक्सचेंज है, ठीक है। शिकागो के अंदर, नाम से पता चल रहा है शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, बड़ा एक्सचेंज जो है वो शिकागो के अंदर। अब इसके अंदर जो है स्टॉक्स वगैरह जो भी होते हैं, कमोडिटीज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं सीएमई के अंदर, एक्सचेंज के अंदर। तो आपको पता है कि भाई ये तो मार्केट मंडे टू फ्राइडे की है और 24 आवर्स की क्रिप्टो मार्केट है, तो इसमें सीएमई गैप बन रहा है, फिर भी क्रिप्टो के अंदर हम कह रहे हैं। वो इस वजह से है कि सीएमई के अंदर यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर भी बिटकॉइन जो है उसकी ट्रेडिंग वगैरह चल रही होती है। एक्चुअल में 24 आवर्स की ट्रेडिंग चल रही होती है क्रिप्टो के अंदर, लेकिन जब एक्सचेंज बंद होता है, जहां पर बंद होगा वहां पर उसकी प्राइस बंद हो जाएगी, चाहे वो फॉरेक्स है चाहे वो क्रिप्टो है। उसके अंदर जो मार्केट बंद होगी फ्राइडे को, तो वहां पे प्राइस बंद हो जाएगी, वहां पे स्टॉप लगेगा, और फिर जब मंडे को ओपन होगी तो उस वक्त जो है वो उस गैप को फिल करेंगे, या जो भी उस वक्त के इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह के बारे में के हिसाब से होगा। तो इसी तरह से जब बिटकॉइन जो है वो सीएमई के अंदर ट्रेड हो रहा है, तो वहां पे जहाँ पे स्टॉप होगी मार्केट, तो वहां पे भी स्टॉप हो जाएगी उसकी प्राइस, और फिर जब मंडे आएगा तो उस वक्त जो है वो आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो प्राइस ऑलमोस्ट 90-95% जो है उसको कवर करेगी। तो ये दोनों में फ़र्क है, गैप्स दोनों हैं, और आपको पता चल गया क्यों गैप्स हैं, आपको पता चल गया कि भाई बेरिश बुलिश गैप्स क्या हैं,
और आपकी इसको पता चल गया कि भाई ये इंपॉर्टेंस है, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। ये किसी भी आप बीडीसी हो, इथेरियम हो, अ, कोई भी आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें जो हैं, आपने जो पहले वाला सेशन था उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, जो बातें बताई, इसके बारे में भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और जो है वो 1 आवरली के ऊपर लेके जाएँ इसको, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 आवरली बहुत इम्पोर्टेंट है। डेली जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको गैप्स मिलेंगे। इसको देखते रहें, ये देखें ये गैप है, यहाँ पे ये गैप आ गया, ज़रूरी नहीं है कि तीनों कैंडल्स ग्रीन है। ये गैप आ गया, यहाँ पे गैप नहीं है एज़ सच, ठीक है? इसको गैप नहीं, यहाँ पे जितना बड़ा गैप होगा इम्पोर्टेंट है। ये टिप है कि जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही उसकी इम्पोर्टेंस है आपके पास। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है? ये इम्बैलेंस होता है कि कोई ऐसी न्यूज़ वगैरह आ गई या कोई और फैक्टर आ गया तो जिसकी वज़ह से जो है वो बायर्स ने एकदम से काफ़ी बाइंग की है और वो गैप जो है वो वहाँ पे लेफ्ट मतलब कि रह गया और प्राइस ऊपर एकदम से चली गई। तो वो गैप्स होते ही इसलिए हैं कि फिल हों बाद में। लेकिन इसमें कोई ये बात नहीं है 100% कि जो है वो गैप उसी वक़्त ही फिल हो जाएगा या नेक्स्ट डे हो जाएगा या 2 दिन में। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं उसके ऊपर मार्केट जो है वो चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे आपको ये पता चल गया, अब देखें यहाँ पे भी एक गैप है। अब ये तीनों कैंडल्स जब प्राइस नीचे आ रही है या आप इसे कह दें कि भई बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो ज़रूरी नहीं है कि तीनों रेड ही हैं। नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे ये? तो इसकी प्रैक्टिस करें आप और डिफरेंट उसके अंदर और इसको मार्क करके इस तरीके से रख लें और फिर आप इसको फॉलो करें कि भाई ये गैप्स फिल हो रहे हैं कि नहीं। आप इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड टेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। अगर आप रिप्ले करेंगे तो ये पूरा का पूरा गैप मतलब कि आप पीछे चले जाएंगे और पीछे जाके आप देखेंगे कहाँ कहाँ पे गैप्स हैं और वो फिल हो रहे हैं गैप्स। प्राइस को हमेशा फिल करती है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आई होंगी कुछ पॉइंट्स। आप जो हैं वो अब मुझे कुछ 3 जो भी आपके पसंद के कॉइन्स वगैरह हैं, टोकन्स हैं, उनके ऊपर मार्क करेंगे गैप्स और ग्रुप में आप बस ये पोस्ट कर दीजिएगा कि भई आपने ये गैप्स जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। इंस्टा के ऊपर भी आप इसको फॉलो करते रहें, वहाँ पे भी आपको मैं गैप्स के बारे में इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आपने इसको प्रैक्टिस करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है कि भई ये आपने प्रैक्टिस किया, दैट्स इट। ये कुछ बेसिक चीज़ें हो जाएँगी, तो उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह भी लेंगे और देखेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हैं, जो आपको बार-बार एक्सप्लेन भी कर देंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये मेन पर्पज़ इस कोर्स का आपको एक्सप्लेन करना है प्रॉपर्ली और आपकी प्रैक्टिस जो है वो करवाना है और आप मेन डेफ़िनिटली इसका मकसद ही यही है कि आप इंडिपेंडेंटली आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ट्रेड्स ले सकें। तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करें। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।